मूता जनूबी उर्दून में केराक के करीब वो मकाम है जहाँ सन 629 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान हयात रोमियों और गस्सानियों की इत्तेहादी फौजों और मुसलमानों के दरमियान मशहूर लड़ाई जंग मूता लड़ी गई। वाक़या तब पेश आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद बादशाहों को दावत इस्लाम देने के लिए खतूत रवाना किए। इसी नौयत का एक खत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमर आज़दी शाह बरसा के पास लेकर गए। जब हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु मूता पहुंचे तो कैसर रोम के एक गवर्नर शर्जील निसानी ने उन्हें कत्ल कर दिया। कासिद का कत्ल हर किस्म के अखलाकी और सियासी कवानीन के मुनाफी था। जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो फितरी तौर पर वो मुस्तरिब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया और दुश्मन की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। ये पहला मौका था जब मुसलमान बाज़ंतीनियों के खिलाफ सफ आरा हुए। मूता मुहिम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपा सालार बनाया और इरशाद फरमाया कि अगर ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा ना रहें तो जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यादत संभालें, और अगर वो भी मारे जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर इस्लाम के कायद होंगे। रास्ते में मुआन नामी मुकाम पर यह खबर मिली कि हाकिम रोम हरकल 1 लाख सिपाहियों के साथ मुकाबले के लिए आ रहा है और यूनानी मजीद 1 लाख सिपाहियों के साथ उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। ये खबर सुनकर मुसलमानों ने किसी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया, लेकिन पेशकदमी जारी रखी। जब दुश्मन फौजें सरपरान पहुंची तो मुसलमानों ने एक गांव मूता में पड़ाव डाला। यहीं फौजों का आमना सामना हुआ और जंग शुरू हो गई। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यादत संभाली और बरसरे पहकार हो गए। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी बच्चे ही थे और एक काफिले के साथ सफर कर रहे थे जब बनु कैस ने काफिले पर हमला करके उन्हें गुलाम बना लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम को फरोख्त किए गए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतौर तोहफा खिदमत अक़दस में पेश कर दिया। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अपना मुदबना बना लिया। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में नाम के साथ आया है। ज़ैद लड़ते हुए शहीद हो गए और हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमान फौज का परचम थाम लिया और बेजिगरी से लड़ने लगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादतन अपने घोड़े को नाकारा कर दिया ताकि मैदान जंग से वापसी का कोई इम्कान ना रहे। एक हाथ में परचम और दूसरे में तलवार लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। एक दुश्मन सिपाही ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायां हाथ काट दिया, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परचम थाम रखा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परचम को बाएं हाथ में थाम लिया। जब बायां हाथ भी कट गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परचम को दांतों में पकड़ लिया और लहू लहान बाजुओं से संभाल लिया। इसी हालत में किसी ने पीछे से ऐसा हमला किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म 2 हिस्सों में कट गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनसब शहादत पर फाइज हो गए। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 33 बरस थी। बाद में आप जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मशहूर हुए। अरबी ज़बान में तैयार के माने हैं वो शख्स जो अपने परों के बल पर बहश की जानिब महुए परवाज हो। हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ददियाली रिश्तेदार थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के मज़ालिम के बायस होने वाली पहली हिजरत हबशा में शरीक थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाह हबशा निजाशी के दरबार में कुरैश मक्का के मुकाबिल मुसलमान महाजरीन के मौक़िफ़ का जुरातमंदाना अंदाज में दिफा किया जो मुसलमान महाजरीन को वापस लेने आए थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने परचम इस्लाम थामा और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये जंग बाज़ंतीनियों की शिकस्त पर इख्तिताम पजीर हुई और मुसलमान फौज बहिफाजत मदीना रवाना हुई।
ये जंग इस लिहाज से भी एक कामयाब हरबी हिकमत अमली साबित हुई कि मुसलमानों ने बाज़ंतीनियों को ललकारा और अरब के नवाह में आबाद बदू कबाइल पर भी अपनी धाक बिठा दी।